कवर्धा से एक बड़ी अहम बयान से जुड़ी खबर आई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बड़ा बयान दिया। छत्तीसगढ़ में धार्मिक उन्माद का मूल कारण रोहिंग्या है। बांग्लादेशियों की वजह से प्रदेश अशांत हो रहा है। घुसपैठ बंद होनी चाहिए। ये सारे विचार हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के। छत्तीसगढ़ को शांत प्रदेश बनाने के लिए सरकार सजग रहे। समलैंगिकता पर भी उन्होंने विचार व्यक्त किए। कहा कि समलैंगिकता हिंदू धर्म की संस्कृति और परंपरा के लिए घातक है। छत्तीसगढ़ में आकर के उन्होंने जमीन खरीदी है, मकान खरीदे हैं, तो बहुत सारे सब जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान आकर के शरण ले रहे हैं और उन्हीं की जो प्रकृति है उस प्रकृति का परिणाम ये हो रहा है कि यहाँ पर अशांति हो रही है। ये घुसपैठ बंद होनी चाहिए और इसके बारे में सरकारों को खड़ा होना चाहिए। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी राय व्यक्त की है। कवर्धा वे पहुंचे हुए हैं और प्रदेश की फिजा को बिगाड़ने में रोहिंग्या मुसलमानों की भूमिका बताते हैं। सरकार को सतर्क रहना चाहिए, ये ताकीद करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा घुसपैठ पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। शंकराचार्य ने विभिन्न विषयों पर अपनी खुलकर बात रखी। छत्तीसगढ़ में आकर के उन्होंने जमीन खरीदी है, मकान खरीदे हैं, तो बहुत सारे सब जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान आकर के शरण ले रहे हैं और उन्हीं की जो प्रकृति है उस प्रकृति का परिणाम ये हो रहा है कि यहाँ पर अशांति हो रही है। ये घुसपैठ बंद होनी चाहिए और इसके बारे में सरकारों को खड़ा होना चाहिए। तो कवर्धा से आपको ये बड़ी अहम खबर बता रहे हैं। इस वक्त शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान के ऊपर दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। बांग्लादेशियों की वजह से प्रदेश का माहौल अशांत हुआ है। घुसपैठ को बंद होनी चाहिए। जमीनें खरीदी हैं, मकान बनाए हैं और छत्तीसगढ़ को जो शांत प्रदेश था इसे शांत बनाए रखने के लिए सरकार को सजग रहना पड़ेगा। समलैंगिकता को लेकर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कहा है कि हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपरा के लिहाज से ये बेहद घातक है। तो इस वक्त एक बड़ा बयान शंकराचार्य जी का, समलैंगिकता हिंदू धर्म संस्कृति का विरोधी, और इससे भी अहम बात उन्होंने की कि रोहिंग्या मुस्लिमों ने प्रदेश में कई जगह जमीनें खरीदी हैं, अपने ठिकाने बनाए हैं और इस वजह से माहौल बिगड़ा है। तो कवर्धा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेशियों की वजह से माहौल बिगड़ा है। घुसपैठ बंद होनी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए। संजय जी, शंकराचार्य जी का बयान है कि प्रदेश में रोहिंग्या मुस्लिमों ने आकर माहौल बिगाड़ा है, अशांत किया है, सरकार को सतर्क रहने का है। बीजेपी क्या सोचती है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का विषय बीजेपी का नहीं है। इस देश में जो सनातन देश है, यहाँ पर समय समय पर संत, साधु समाज और विभिन्न धर्मों के जो संत होते हैं वो सरकारों को भी संदेश देते हैं और कई चीजें जो समय पे आने वाले समय में भविष्य में तकलीफ दे सकती है उस पर अपनी राय प्रकट करते हैं। तो मुझे लगता है बड़े संवेदनशीलता के साथ में सरकारों को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और यदि साधु संत यदि किसी चीज को इंगित कर रहे हैं, अर्थात कुछ न कुछ चीजें वहां पर विद्यमान होंगी, तो मुझे लगता है कि सरकार उसको गंभीरता के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में देखना चाहिए, राजनीति से परे हटकर, और उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और हमारा नहीं है, बीजेपी का विषय नहीं। हम तो कहेंगे तो राजनीतिक विषय बना लेते हैं लोग। सरकार को वो कहती है कि बीजेपी हमेशा में बदनाम करने के लिए करती है, लेकिन वास्तविकता यही है। इस प्रदेश के अंदर में वो तमाम चीजें जो 20 सालों में नहीं रही, वो चीजें इस सरकार के समय सब दिखाई दे रही हैं। और उसका ताजे उदाहरण सब बीरापुर से लेकर तमाम प्रकार के जो हमारी कवर्धा की घटना से लेकर नारायणपुर, और तो और जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी और जो इधर उधर के लोग हैं वो आके रह रहे, मतदाता सूची में नाम जोड़ रहा है।
और मैं तो चुनौती देता हूँ, यदि इस तरह की कहीं कोई विषय तो उसको भी हम सामने रख देंगे यदि ऐसी कोई स्थिति आएगी तो मुझे लगता है कि यदि संत साधु किसी कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं होते हैं वो, लेकिन उन्होंने इशारा किया है तो कहीं ना कहीं कुछ मामला है और सरकार को उसको संज्ञान में लेकर संवेदनशीलता के साथ में उसका निराकरण करना चाहिए। घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। घनश्याम जी, शंकराचार्य जी ने जो कुछ कहा है, कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही है और अभी आप संजय जी को भी सुन रहे होंगे, ऐसे मामले अभी क्यों सामने आ रहे हैं, इस पर भी एक प्रश्न उठा है। जो शंकराचार्य जी ने कहा, दोनों पर अपनी राय रखें। पुनीत जी, मुझे तो संजय जी क्या कह रहे थे बहुत ज्यादा सुनाई तो नहीं पड़ा, परंतु जो मैं देख पा रहा हूँ कि महाराज श्री जी ने, मुक्तेश्वरानंद जी ने जो बातें कही हैं, सबसे पहले पुनीत जी, छत्तीसगढ़ शांत और भाईचारे का प्रदेश है और इस प्रदेश में हमेशा ही मनुष्यत्व और इंसानियत जिंदा रही है, ये आज तक का इतिहास रहा है। और शायद मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद महाराज श्री जी को यह शायद न पता हो कि कवर्धा की घटना, नारायणपुर की घटना और बेमेतरा की घटना में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग शामिल थे, जो जांच और तथ्यों के आधार पर चीजें सामने आई। आखिर कौन लोग हैं कि छत्तीसगढ़ की साफ फिजा को इस प्रकार से सांप्रदायिकता और जातिवाद के नाम पर वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है। कहीं दिक्कत नहीं है कि अगर उन्होंने किसी बात को सीख के तौर पे कही हो, चाहे वो बांग्लादेशियों का विषय हो, चाहे रोहिंग्या का विषय हो, छत्तीसगढ़ में कानून और निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं, उनको किसी भी प्रकार से संरक्षण न मिल रहा है, न मिलने दिया जाएगा। अब पिछले दिनों की बात है पुनीत जी, आपको पता होगा जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बेमेतरा की घटना में रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी की बात करते रहे, लेकिन जब हमने उनके प्रमाणित जानकारी मांगने की बात की तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ और फरेब के साथ खड़ी हुई नजर आई। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कोई परिस्थितियां नहीं है। महाराज श्री ने कहा है, निश्चित ही हम इसे साधुवाद देते हैं कि इन सब परिस्थितियों से हमें सचेत रहने की आवश्यकता होगी। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने कहा है उस पर संजय जी ने, जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनका कहना है कि अगर महाराज श्री ने कहा है तो फिर उन्होंने कुछ देखा होगा, ऑब्जर्वेशन उनके रहे होंगे, वो तो पॉलिटिकल है नहीं। इस पर सरकार को सतर्क रहना चाहिए। और इस कालखंड में जब आप सत्ता पक्ष में हैं, तब ये घटनाएं बढ़ी क्यों हैं? पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही महापुरुषों के नाम से या इस प्रकार के अनुयायियों के नाम से जो कहीं ना कहीं समाज और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं महाराज श्री, ये उन विषयों पर तो पक्ष रख के बात करते हैं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में धर्म संसद में कालीचरण जी जब अपने वक्तव्य रखते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी पीछे खड़े रहती है। तो कहीं भी धर्म के नाम पर ये इस प्रकार के बातों पर भारतीय जनता पार्टी का ठीक है, बहुत जल्दी संजय जी उत्तर देना चाहेंगे इस बात का। देखिए, मुझे लगता है ये तो इस तरह की बातें करते हैं कि अब संत साधु महाराज को भी समझाने का प्रयास सरकार करने लगी है, और जब इनके वक्तव्य इस तरीके के आते हैं, आचरण करते हैं, इसीलिए इनको धर्म विरोधी कहा जाता है, तो इनको चिढ़ लगती है। अरे साधु संत जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। यदि वो कुछ सलाह सरकार को सलाह दे रहे हैं कि प्रदेश को ठीक करना है तो उसको संज्ञान लेना चाहिए, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और सरकार में रह के उनको भी जानकारी नहीं है, कहते अपने शब्दों में इस बात को कहते हैं उनको जानकारी नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं धार्मिक जो विषय है या इस तरह के जो विषय आते हैं, इसका ज्ञान शायद सरकार को नहीं है। पर जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं उसमें बीजेपी से जुड़े लोगों की संलिप्तता पर भी उन्होंने बात रखी। देखिए, ऐसा है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जहां कोई घटना हुई उस घटना की तह पे नहीं जाते, वो बीजेपी के लोग हैं। अब बीरमपुर की घटना, इसमें बीजेपी का कार्यकर्ता है क्या? ये आपकी असफलता है, आपकी घोर असफलता है। इस प्रदेश को आपने सांप्रदायिक उसमें झोंक दिया है। ठीक है, और जो घटनाएं हो रही है, लगातार हो रही है, उसको सरकार को संज्ञान होती है यदि इस तरह की कुछ। चलिए, तो दोनों पक्ष ये जरूर कह रहे हैं कि अगर एक संत कह रहे हैं तो उस पर जरूर संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। सत्ता पक्ष भी कहता है अच्छा है, उनका मार्गदर्शन यूं ही मिलता रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए।